नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1976 में आई उस जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म की, जिसकी शानदार कहानी, जानदार अभिनय और कर्णप्रिय गीतों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म कालीचरण की। शीशे के गिलास में तो सभी शराब पीते हैं, लेकिन चांदी के गिलास में शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है। जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। आई जी खन्ना यही मार खा गया। काले धंधे की कसम, बहुत दिनों बाद आज एक तेज शिकार मिला है। जानो तुम जानो या हम जाने ये। इसने हमारे प्रभाकर को वापस लौटा दिया है कालीचरण के रूप में। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म कालीचरण से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। पार्थिव पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण एन सिप्पी ने किया था। जी हाँ, वही एन सिप्पी ने जिन्होंने वो कौन थी, गुमनाम, शतरंज, चोर मचाए शोर, फकीरा, सरगम, गजब, मेरी जंग और आज का गुंडा राज जैसे अन्य कई सफल और लोकप्रिय फिल्में भी बनाई थी। फिल्म कालीचरण का निर्देशन किया था सुभाष घई ने। इस फिल्म के अलावा सुभाष घई ने विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज, क्रोधी, विधाता, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, रामलखन, सौदागर, खलनायक और प्रदेश जैसी अन्य कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन भी किया था। फिल्म कालीचरण की कहानी लिखी थी सुभाष घई और भरत भल्ला की जोड़ी ने, तथा इसका स्क्रीन प्ले लिखा था राम केलकर ने। बात करें फिल्म के डायलॉग्स राइटर की तो वो थे जैनेन्द्र जैन। जी हाँ, वही जैनेन्द्र जैन जो राज कपूर की कई फिल्मों से बतौर लेखक जुड़े हुए थे। ये फिल्में थी बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग इत्यादि। फिल्म कालीचरण के सिनेमेटोग्राफर थे के महाजन और इसे एडिट किया था वामन भोसले ने। 2 घंटे 23 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 7 फरवरी 1976 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म के मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, अजीत खान, प्रेमनाथ, डैनी डेंगजोंगपा, हेलेन, मदनपुरी, डेविड अब्राहम, लीला मिश्रा इत्यादि। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की कालजयी धुनों से सजे हुए कुल 4 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे रविंद्र जैन और राजकवि तुलसी ने। फिल्म के इन 4 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल और कंचन ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं जा रे जा ओ हर जाई, 1/2, 2/4, ये पल चंचल खो न देना, तुम जानो या हम जाने इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 11 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कालीचरण सन 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 7वें पायदान पर थी। इसका कुल बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने कुल 4.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक हिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म 10 नंबरी, दूसरे स्थान पर थी फिल्म लैला मजनू और तीसरे स्थान पर थी फिल्म नागिन। इस साल हेरा फेरी, चरस, फकीरा, कभी कभी, माँ, 2 अनजाने, आप बीती, संग्राम, महबूबा, महाचोर, छोटी सी बात और चितचोर जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्में भी आई थी। इनमें से फिल्म नागिन पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म कालीचरण की सफलता से प्रभावित होकर इसे अन्य कई भाषाओं में भी रीमेक किया गया। ये फिल्में थी सन 1977 की तेलुगु फिल्म कैदी कालिदासु, 1980 की कन्नड़ फिल्म कलिंगा, 1982 की तमिल फिल्म संगिली और 1985 की मलयालम फिल्म पथमुद्दयम। सन 1992 में आई विनोद खन्ना स्टारर फिल्म हम शक्ल की कहानी भी काफी हद तक कालीचरण से ही प्रेरित दिखती है।
हाल ही में सुभाष घई के हवाले से यह खबर भी आई है कि इसे एक बार फिर से हिंदी में बनाया जाएगा। इस फिल्म के लीड रोल में टाइगर श्रॉफ के नाम की भी खूब जोरों शोरों से चर्चा है और इसे निर्देशित करने वाले हैं रोहित शेट्टी। अगर यह फिल्म बनती है तो वास्तव में इसे देखना बड़ा ही रोचक होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अगर इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनता है तो किन किन कलाकारों को आप लीड रोल में देखना पसंद करेंगे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म कालीचरण सुभाष घई की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इससे पहले वो आराधना समेत कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके थे, पर कोई खास सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने फिल्म लेखन में हाथ आजमाना शुरू किया और भरत भल्ला के साथ मिलकर सलीम जावेद के तर्ज पर घई भल्ला की लेखक जोड़ी भी शुरू की। यहाँ मैं साफ कर दूं कि भले ही इनका एक्टिंग कैरियर न चला हो, पर ये FTII से एक ट्रेंड एक्टर हुआ करते थे। खैर, जब इन्होंने भरत भल्ला के साथ मिलकर फिल्म लेखन का कार्य आरंभ किया तो धीरे धीरे इनका काम चल निकला। इसी दौरान घई भल्ला की जोड़ी ने फिल्म कालीचरण को भी लिखा। यह कोई 1973-74 की बात है, जब फिल्म की कहानी लेकर इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मुलाकात की, पर सबने इस कहानी को एक सिरे से नकार दिया। इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में से दुलाल गुहा, यश चोपड़ा और प्रकाश मेहरा का नाम भी शामिल था। इस परिस्थिति में घई भल्ला की जोड़ी ने हार नहीं मानी और प्रोड्यूसर NN सिप्पी से मुलाकात की। सौभाग्य से NN सिप्पी को कहानी जच गई, पर इन्हें कहानी पसंद आने में सुभाष घई के कहानी कहने का अंदाज का भी बहुत बड़ा हाथ था और सुभाष घई के इसी अंदाज से प्रभावित होकर NN सिप्पी ने सुभाष घई को फिल्म निर्देशन का ऑफर भी दे डाला। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। इस तरह से सुभाष घई फिल्म कालीचरण से एक निर्देशक भी बन गए। फैक्ट नंबर 4, सुभाष घई जब NN सिप्पी को कहानी सुना रहे थे तो NN सिप्पी फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर सुपरस्टार राजेश खन्ना की कल्पना कर रहे थे, पर उन दिनों राजेश खन्ना की अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण यह फिल्म सुनील दत्त को ऑफर की गई, पर कहानी पसंद नहीं आने के कारण इन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में सुभाष घई ने NN सिप्पी को फिरोज खान का नाम सुझाया, पर उन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म धर्मात्मा में व्यस्तता के चलते इन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में सुभाष घई के दिमाग में FTII के दौरान जूनियर रहे शत्रुघ्न सिन्हा का विचार आया। शुरू में NN सिप्पी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर सहमत नहीं थे, पर एक तो फिल्म के लिए कोई लीड एक्टर न मिलना और दूसरा सुभाष घई का शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर जोर देना, इन दोनों बातों से NN सिप्पी भी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर तैयार हो गए। यहाँ NN सिप्पी का शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर आपत्ति होना जायज भी था, क्योंकि तब तक शत्रुघ्न सिन्हा किसी भी सुपरहिट फिल्म में एज ए लीड हीरो नहीं आ चुके थे, बल्कि इसके विपरीत वो कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभा चुके थे। पर इन दोनों बातों में ही सुभाष घई को सकारात्मकता नजर आ रही थी, क्योंकि फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा 2 भूमिकाओं में होते, जिनमें से एक भूमिका थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए था, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा पर खूब जचती। इस तरह से अंत में सुभाष घई की भविष्यवाणी ही सही साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, जब सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की और उन्हें बताया कि वो एक फिल्म निर्देशित करने वाले हैं जिसके लीड रोल में वो उन्हें ही लेना चाहते हैं, उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा काफी व्यस्त चल रहे थे, यहाँ तक कि वो दिन में 3-3 शिफ्टों में शूटिंग किया करते थे। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने सुभाष घई से कहा कि आप ऐसा करो कि रात के वक्त फ्लैट पे आ जाओ, उस वक्त हम आपसे फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले ही रात को सुभाष घई और भरत भल्ला फिल्म की कहानी सुनाने शत्रुघ्न सिन्हा के फ्लैट पर जा पहुंचे। उस वक्त शत्रु साहब अपने फ्लैट में नहीं थे। सुभाष घई और भरत भल्ला ने शत्रुघ्न सिन्हा का इंतजार करने की ठानी। रात धीरे धीरे बीतती चली गई और यहाँ तक कि सुबह के 3 बजने को आ गए। तब कहीं जाकर शत्रु साहब के दर्शन हुए। जब इन्होंने शत्रु साहब को कहानी सुनाना शुरू किया तो सुबह के 3:30 बज चुके थे। दिन भर के काम से थके हारे शत्रुघ्न सिन्हा कहानी सुनते सुनते ही सो गए। अगले कुछ दिनों का मोहलत लेकर जब शत्रु साहब ने उन दोनों को विदा किया तो मन ही मन यह ठान लिया कि उन्हें यह फिल्म नहीं करनी है। पर एक तरफ से सुभाष घई से पुरानी जान पहचान और NN सिप्पी का बॉलीवुड में रुतबा, इन दोनों चीजों ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म करने के लिए मजबूर कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा का फैसला बदलना ही उनके लिए लाभदायक भी साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें बतौर लीड हीरो स्थापित कर दिया, नहीं तो संभवतः सारा जीवन वो नकारात्मक भूमिकाएं ही करते रह जाते। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी देखते ही बनती है और ऐसा लगता है कि फिल्म में इन दोनों ही की भूमिकाएं इन्हीं को ध्यान में रखकर लिखी गई हों।
पर संभवतः आपको यह पता न हो कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म में रीना रॉय को लिए जाने से खफा हो गए थे और यहाँ तक कि इन्होंने फिल्म को छोड़ने तक का मन बना लिया था। दरअसल इसके पीछे सन 1972 की फिल्म मिलाप के दौरान हुई शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बीच एक विवाद था। दरअसल इस विवाद के कारण शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय से खफा थे। ऐसे में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म छोड़ने की बात कही तो उन्हें मनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर NN सिप्पी, सुभाष घई, रीना रॉय, इनकी माताजी और इनकी बहन बरखा शत्रुघ्न सिन्हा को मनाने उनके फ्लैट पर जा पहुंचे। वहां काफी मिन्नतों के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को मनाया जा सका। इस तरह से काफी मशक्कत के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकी। पर जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सारे नजारे ही बदल गए और शत्रुघ्न सिन्हा तथा रीना रॉय एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके थे कि शत्रुघ्न सिन्हा का अधिकतर समय रीना रॉय के मेकअप रूम में ही गुजरता था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म की कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट लॉ एंड और नंबर 17 को लेकर भी शत्रुघ्न सिन्हा बड़े दुविधा में थे। इनका कहना था कि यह ट्विस्ट बड़ा ही मूर्खतापूर्ण है, भला कोई दर्शक इस ट्विस्ट को कैसे पचा पाएगा कि नंबर 17 आखिर पलटने से लॉ एंड बन जाएगा, क्योंकि नंबर और 17 के बीच बिंदु तो अवश्य होगा जो कि दोनों को अलग करता होगा। पर फिल्म में सुभाष घई ने ऐसा कोई भी बिंदु नहीं दिया और यह फिल्मी करिश्मा ही कहलाएगा कि दर्शकों ने इसे पसंद भी किया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में जाने माने खलनायक व चरित्र अभिनेता अजीत साहब भी नजर आए थे, जिन्होंने अपने खास अंदाज में बोले गए संवादों से दर्शकों में खौफ भर दिया था। फिल्म में इनके द्वारा बोले गए एक एक डायलॉग को लोग आज भी याद किया करते हैं। आजकल के दौर में किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि वो अजीत साहब का फेमस डायलॉग न सुना दे कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। फिल्म में अजीत साहब ने जो लहजा अपनाया था, दरअसल आप उसे इस फिल्म से पहले आई एक अन्य फिल्म में भी देख चुके हैं। कुछ याद आया आपको? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि यह फिल्म थी सन 1973 की जंजीर। फिल्म जंजीर से अजीत साहब ने इस खास लहजे की शुरुआत की थी, जिसे वो भोपाल के एक रियल लाइफ डॉन के लहजे से प्रभावित होकर इजाद किया था। फिल्म कालीचरण के मेल स्टार कास्ट पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से अधिकतर ने फिल्मों में खलनायक की ही भूमिकाएं की थी। इनमें शामिल थे शत्रुघ्न सिन्हा, अजीत खान, प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंगजोंगपा इत्यादि। इस तरह से कहा जाए तो गलत न होगा कि खलनायकों की मंडली को ही लेकर सुभाष घई ने इस फिल्म को बनाया था, जिनमें से कुछ लोगों ने सकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी तो कुछ ने नकारात्मक। फैक्ट नंबर 9, यूं तो फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, पर इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए गीत जा रे जा ओ हर जाई ने। इस गीत को लेकर एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि इसे लिखा था जाने माने गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ने। उन दिनों और शायद आज भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई संगीतकार किसी अन्य संगीतकार के लिए कोई गीत लिखता हो। खैर, जा रे जा ओ हर जाई ही वो गाना था जिसे फिल्म के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जब प्रोड्यूसर NN सिप्पी ने इसके रफ कॉपी को देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई और लगा कि उनका पैसा बर्बाद हो गया। पर जब फिल्म एडिट होकर फाइनली NN सिप्पी के पास पहुंची और उसे इन्होंने देखा तो उसी वक्त समझ गए कि फिल्म हिट साबित होगी। फिल्म कालीचरण को जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सुभाष घई के फिल्म निर्माण में फिरोज खान की फिल्मों की गहरी छाप दिखती है, चाहे वो फिल्मांकन हो या फिर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के हिट होने से शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए थे। फिल्मों में आने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे। यह कोई 1960 के आसपास की बात है। अपने स्वभाव से मजबूर शत्रु साहब अक्सर ही कॉलेज बंक किया करते थे और कभी कॉलेज चले भी जाते तो काफी लेट। इनके हरकतों से घरवाले और शिक्षक काफी परेशान रहते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि अपने अटेंडेंस की कमी को छुपाने के लिए इन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर ही जला दी। खैर, अपने इन्हीं हरकतों से बदनाम शत्रुघ्न सिन्हा ने सन 1963 में कॉलेज छोड़ दिया। अब यहाँ विडंबना देखिए कि जब शत्रुघ्न सिन्हा एक हीरो के तौर पर स्थापित हो गए तो लगभग 13 सालों के बाद उसी कॉलेज में इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और उसी कॉलेज के सबसे नालायक विद्यार्थी को देखने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी जमा हुई थी। एक ऐसा ही घटना तब हुआ जब इन्हें किसी पुलिस पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। समयाभाव के चलते शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही उस कार्यक्रम से जाने लगे। ऐसे में वहां उपस्थित महिला पुलिस कर्मियों ने उठकर इनके लिए यह गाना प्रारंभ कर दिया कि जा रे जा ओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी।
तो ये थी सन 1976 की लोकप्रिय एक्शन ड्रामा फिल्म कालीचरण पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।